जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.5 का एग्जाम्पल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.4 तक कंप्लीट कर दिए थे। इसमें क्या बताएंगे प्रश्नावली 7. इस वीडियो में प्रश्नावली 7.5 का एग्जाम्पल करूंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 11, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, ये सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुकलेट से ये 6 फॉर्मूला है। हाँ, ये 5 को फॉर्मूला, यही 5 को फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है ना। अब प्लस इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है, वो हम लिखूंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है ना, उसको समझिएगा। ये 5 फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, इससे अलग भी कुछ है, वो चीज़ हम लिखूंगा। ठीक है ना, और जितना भी क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा फॉर्मूला लिखते हुए। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर बनाएगा यही साथ। ठीक है, तो फॉर्मूला के हम लिख के बनाऊंगा। ठीक है, देखिए हम इसका सोल्यूशन करता हूँ। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। चूंकि px प्लस क्यू अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन x प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस b अपॉन x प्लस बी, एक्स प्लस बी। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस भी हो सकता है, चाहे दोनों प्लस भी रह सकता है, चाहे दोनों माइनस भी रह सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तोड़ेंगे, और जो प्लस रहेगा प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी खंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना हम कुछ नहीं थे, गुना कर सकते हैं ना। अब देखिए ऐसा कंडीशन है, इसको कैसे तोड़ूंगा, जैसे इसको तोड़े हैं। ठीक है, और जहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, पी क्यू है ना, ए और बी, ये सब का मतलब होता है वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या आपको पता है, रूट के अंदर निगेटिव संख्या छोड़कर धरती पे जितना भी संख्या है सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इतना है, तो इसको देखिए हम क्या तोड़ेंगे, a बटा इतना, और a बटा इतना लिखेंगे x प्लस 1 और प्लस b बटा क्या लिखेंगे, x प्लस 2। अब यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालूंगा, तो 1 बटा क्या है बाबू, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक क्वेश्चन हम बताऊंगा सेम टू सेम, इसी आधार पर आपको क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए सेम टू सेम। ठीक है ना, आप उसको बनाकर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे बना रहा हूँ सेम टू सेम यही तरह बनेगा, डिजिट खाली चेंज रहेगा। ठीक है, देखिए ई है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई जब अलग अलग रहता है तो ए है, इसको गुना करेंगे तो ऐसे होगा ना, अब प्लस बी है एक्स प्लस 1 अपॉन नीचे से गुना होगा, हर को हर से करेंगे गुना, हो गया यहाँ तक। अब बोलिए हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इक्वल में कट जाएगा दोनों, ऐसे भाग में उधर जाएगा तो गुना कट जाएगा, तो ऐसे ही काट दीजिए बराबर में। तो यहाँ क्या बचेगा, a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, a। इसको तो मान लिया समीकरण 1। उसके बाद देखिए क्या करना है, लेट में तो होता मानना, यानी x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जैसे बनाऊंगा सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूंगा आपको बनाने के लिए, और इस आधार पर जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी तरीके से बनेगा। इसलिए वो क्वेश्चन इसको पहले ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो x का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ क्या लिखे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए -2। तो देखिए a है ना, तो -2 रखेंगे x के जगह पर, b है x के जगह पर -2 रखेंगे इक्वल टू 1। तो a गुने ये घटेगा तो 0 बचेगा, प्लस b ये घटेगा तो -1 बचेगा, बराबर 1 है। ठीक है बाबू, तो ये 0 हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो 1 गुने b क्या होगा, b गुने 1 ये गुने b bn होगा इक्वल टू होगा 1।
तो यहाँ से देखिए b का मान कितना निकल जाएगा -1, यानी b का मान कितना निकल गया -1। ठीक है, तो एक बार इतना बराबर 0 की x के मान इसमें रख दिए तो किसका मान निकल गया हमको b का। तो जैसे इसको किए 0 x + 2 = 0 अपने मर्जी से माने हैं ना, ले x + 2 = 0 तो x के मान पुट कर दिए, इसमें किसका मान निकल गया b का मान निकल गया। उसी प्रकार इसको भी करना है 0 जैसे इसको किया। ठीक है, तभी क्या लिखेंगे लेट x + 1 = 0 तो x बराबर कितना आएगा बाबू, x बराबर आएगा -1। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो इसमें x का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, -1। x का मान क्या रखेंगे -1, तो -x + 2 -1 + 2 + b -1 + a = 2। तो इसमें देखिए जहां x था वहां क्या रख दिया -a, तो a होगा ना, अब प्लस ये देखिए घटेगा तो 0 बचेगा, 0 × b क्या होगा 0 होगा, बराबर क्या है 1। तो हमको a का मान कितना निकल गया 1, यानी हमको a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। तो सबसे पहले a और b का मान निकाल लिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा करने के लिए तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है ना, px + q / x + a * x + b, x + b। तो यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस, यहाँ प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, यहाँ भी यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। ठीक है, तो a और b का मान निकल गया। अब देखिए क्या करूँगा, अब आगे देखना है, इसी का इंटीग्रेशन करना था। ये क्या था बाबू 1/x + a x + a * x + 2 = a/x + 1 + b/x + 2 लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। देखिए एंगल टोटल में देखिए यहाँ पे x चर क्या है, इसमें x है, इसीलिए लिख दिए दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। फिर भी ऐसे भी एंगल यहाँ पे x दिया हुआ था, dx था, इसीलिए लिख दिए दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो देखिए समाकलन का सिंबल दे दिए 1/x + 1 है * x + 2 है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो dx देंगे, इंटीग्रेशन a/x + 1 है बाबू प्लस b/x + 2 है, इंटू क्या देंगे dx। तो दोनों तरफ क्या कर दिए x के सापेक्ष समाकलन कर दिए, समाकलन। तो जैसे वैसे रहने दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग। तो a बटा होगा x + 1 इंटू dx होगा प्लस इंटीग्रेशन b/x + 2 dx होगा, अलग अलग कर दिए। ये देखिए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बटा क्या होगा x + 1 dx होगा। यहाँ ब्रैकेट दीजिए या ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ तक तो हो गया, a कांस्टेंट था बाहर निकाल दें, उसी प्रकार देखिए b कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 1 बटा x + 2 इंटू dx। यहाँ तक तो हो गया। देखो देखिए b गुने 1 bn होगा, तो b बाहर निकल, इसको फिर गुना करें तो वही चीज में आ जाएगा। अब देखना a का मान कितना है, a का मान निकला है 1 निकला है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस b का मान है -1, b का मान कितना निकला है -1, यहाँ -1 रख दिए। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो x की जगह पे जो चीज रहेगा वही लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस c। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला भी बताए थे। ठीक ना, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला रहता था, log mod नीचे वाला होता है, नीचे वाला डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा ना, यानी x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा a। तो जब भी नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो log mod नीचे वाला पूरा लिखा जाएगा। उसी प्रकार देखिए x + 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन यदि ऊपर वाला हो तो log mod नीचे वाला होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, तो log है x + 1 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1 गुने log न रहेगा, x + 2 प्लस c। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा log a - log b, log a - log b का होता है फॉर्मूला log a बटा b। देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि log a - log b
का फॉर्मूला होता है बाबू log a बट्टा बी, log a बट्टा बी। इसलिए क्या हो जाएगा log, देखिए a की जगह पर a है, अब b की जगह पर a है, अब प्लस c, तो ये क्या होगी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जितना भी 5 नंबर में पूछता है ये सब क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली क्या है 7.5 से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 90% चांस रखिए 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन हम बनाया हूँ ऐसा ही आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, क्वेश्चन हमारे एक अपने मन से दे रहा हूँ एग्जांपल। ये dx है, हम यहाँ dx देते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो x प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, इंटू x प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, तो a भी इसी तरह बनेगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस लिखाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखाएगा प्लस, तो यहाँ जैसे ये लिखे हैं तो इतना लिख देना। ये चीज देखिए प्लस में लिखे हैं, ये देखिए माइनस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस में लिखे, यानी x माइनस 3 लिखाएगा यहाँ पे, और ये तो लिखा जाएगा x प्लस 4। यानी इसी तरह सेम टू सेम बनाएगा, जैसे ही बनाया ना क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह इसको भी बनाकर जब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन से बनाने से पहले इसका कुछ नोट्स है, उसको ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझाता हूँ। नोट्स में पहले लिख लीजिएगा इसको। नोट्स लिखा है ऐसा टाइप में जब भी क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो इसका प्रोसेस देखिए यहाँ लिख दिए है। क्या लिखे, यदि समाकलन के प्रश्न में, यदि समाकलन के प्रश्न में यदि अंश तथा हर में, यदि अंश तथा हर में चर की घात समान हो, चर की घात समान हो या समान रहे, या अंश की घात हर से अधिक रहे, तो भाग करने के बाद समाकलन करेंगे, भाग करने के बाद समाकलन करेंगे। और सूत्र देखिए क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल बट्टा भाजक। पहले इसको नोट्स आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन बताऊंगा तो आप इसमें क्लियर हो जाइएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम सोल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे करूंगा इसको। तो ये देखिए चर देखना, तो चर के घात देखना, सामान्य में है 2 है तो यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात देखा जाता है। जब भी घात देखने की चर्चा हो ना तो चर के अधिकतम घात देखते हैं, न्यूनतम घात नहीं। तो जब भी चर की घात समान रहेगा तो उसको पहले भाग दूंगा, क्या करूंगा भाग दूंगा। भाग देने चर वाला सीखे होंगे क्लास 9 10 में भी, फिर से एक बार यहाँ से सीख लीजिए भाग इसका। इसको मिटाता हूँ पहले, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ इसको। तो इसको पहले भाग दूंगा, तो भाग इस कंडीशन से ऐसे दिया जाता है x² प्लस 2। तो भाग देने का कंडीशन है, यानी तो भाग देने का रूल है, इसमें कितना से गुना करेंगे इतना बढ़े। तो ये तो सेम है, तो इसको पूछ लेते हैं 1 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं 1, तो 1 से नहीं टोटल में गुना करेंगे क्या होगा बाबू, x² होगा माइनस 5x होगा और प्लस 6 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब गुना करके लिखते हैं ना उसको साइन अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मतलब उल्टा। तो देखिए प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये चिन्ह आप भूल जाइए कि यहाँ प्लस का है या माइनस का है या प्लस का है, ये भूल जाइए। नीचे का चिन्ह से आपको मतलब ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी क्या है माइनस में है। ये देखिए प्लस और माइनस, ये पूरा क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब देखिए प्लस में है तो 5x लिखाएगा, ये चिन्ह भूल जाइए बीच में, नीचे का जो चिन्ह चेंज करते हैं उसको देखना है। ठीक है ना, तो 5x लिखाया, ये देखिए ये चिन्ह देखना है, तो ये माइनस में प्लस में तो घटेगा, और माइनस वाला बड़ा है ना, तो 6 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है बाबू, सूत्र लिखाए हैं, क्या लिखाए थे उसको मिटा दिए, क्या लिखाए थे ऐसे लिखाए थे भागफल, भागफल प्लस शेषफल बट्टा भाजक। हाँ, एक फॉर्मूला के लिखा है भागफल प्लस, फॉर्मूला ये लिखा है भागफल प्लस शेषफल बट्टा भाजक। तो भागफल कितना आया 1 है, अब प्लस शेषफल कितना आया 5x माइनस 5 अपॉन, अब भाजक कितना है x² माइनस 5x प्लस 6। हाँ, तो सूत्र क्या लिखाए थे भागफल प्लस शेषफल बट्टा भाजक। ठीक है, सूत्र जो लिखाए हैं सेम टू सेम सूत्र है, खाली वहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दीजिए, छोड़ लिया था। ठीक है, dx इतना कर लीजिए, वो फॉर्मूला जो मिटा दिए हैं हम। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है ना, लिख लीजिए फॉर्मूला तो लिखे तो सही। ठीक है, इंटीग्रेशन dx का सिंबल नहीं दिया तो लिख लीजिए फॉर्मूला में। ठीक है ना, आप सबका मान लिख लीजिए, उसके बाद समाकलन करेंगे। तो भागफल कितना है बाबू 1 आया, प्लस शेषफल कितना आया 5x माइनस 5 है। ठीक है, अब भाजक कितना है x² माइनस 5x प्लस 6 डी है,
इतना हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब देखिए 5x है माइनस 5 है अपॉन, इसको देखिए रफ में खंड कर दीजिए गुणनखंड, उसके बाद यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। तो गुणनखंड रफ में कीजिए माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6, ये सब गुणनखंड सीख चुके हैं 9th 10th में, ठीक है। ये दोनों क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन, तो x माइनस 3 बचेगा, ये दोनों 2 कॉमन है तो x प्लस 3 बचेगा, 2 कॉमन है तो x माइनस 3 बचेगा, और टोटल में कॉमन है x माइनस 3, तो क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, यानी कि उसका गुणनखंड कितना आया x माइनस 3 आया इंटू x माइनस 2 आया, ठीक है। अब इतना ये हो गया। अब देखिए कि आप इसको क्या करेंगे, इसको खंड करने के लिए क्या बताते हैं कंडीशन, इसको तोड़ने के लिए देखिए सूत्र जो होता है इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन x प्लस a इंटू x प्लस b का फॉर्मूला क्या लिखा है, a बट्टा x प्लस a प्लस b बट्टा x प्लस b, x प्लस b। तो जब भी इस कंडीशन में रहता है तो ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस देखिए घबराना नहीं है, कोई माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अब इसको कैसे हल करूँगा, ठीक है। तो ई रहने दीजिए, इसके लिए यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो इसको हम जैसे लिखे हैं ये फॉर्मूला पर इसको सेटिंग करूंगा, तो क्या लिखूंगा 5x है माइनस 5 है अपॉन x माइनस 3 है इंटू x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, a बट्टा x माइनस 3 प्लस b बट्टा x माइनस 2, x माइनस 2। तो ये देखिए क्या है 5x है माइनस 5 है अपॉन x माइनस 3 है इंटू x माइनस 2 है इंटू x माइनस 2 है, x माइनस 2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a x माइनस 2 होगा प्लस b x माइनस 3 होगा अपॉन x माइनस 3 होगा इंटू x माइनस 2 होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। तो इसमें देखिए हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, देखिए ऊपर बनाता हूँ। तो इतना बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर इतना लिखिए, बात बराबर होता है, हम इतना बराबर इतना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 है x माइनस 2 है। तो आप देखिए ये कट जाएगा, नीचे वाला कट गया, तो क्या बचा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 5, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसका मान 0 के बराबर करेंगे, लेट लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, जैसे बना हुआ वैसा ही सभ्य में बनता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा इस टाइप में, लेट x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से बाबू x का मान 2 आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे क्या चीज 2, तो 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 3 5 गुने 2 और माइनस 5, यानी इसमें जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ क्या रख दिए 2 रख दिए। तो पता है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा, 0 गुने 0 होगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा घटेगा ना बाबू, क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 5 दूना 10 हो गया, तो 10 माइनस 5 हो गया, ये क्या हो गया माइनस b हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कहने मतलब हमको b का मान क्या आ गया माइनस 5 आ गया, b का मान आ गया माइनस 5। तो लेट क्या किए थे x माइनस 2 बराबर 0, अभी क्या करेंगे लेट x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए x का मान 3 आएगा ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ क्या लिख दिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ आपको x जनाता है वहाँ क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो देखिए a है 3 माइनस 2 रख दिए प्लस b है
3 माइनस 3 हो गया, अब 5 गुने 3 हो गया माइनस 5 हो गया, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ 3 रख दिया। तो ये क्या होगा, a होगा बाबू, क्योंकि 1 गुने a होगा, अब प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0, 0 गुने b 0 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो गया माइनस 5 हो गया। तो हमको a का मान निकल गया बाबू 10, तो a का मान निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पे b का मान निकल गया, यानी a b का मान हमको निकल गया। अब a b का मान निकल गया तो समाकलन करना इजी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब देखिए यही क्वेश्चन में था बाबू, देखिए क्या है, तो 1 था प्लस 5x माइनस 5 था अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन हमको करना था। तो ये देखिए क्या है, 1 प्लस, इसको हल किए, इसको क्या कंडीशन में हम लिखें, इतना कंडीशन में लिखे, किधर गया इतना, यहाँ लिखे ना चीज को, देखिए ये चीज क्या है ना, इतना बराबर लिखिए, क्या है a बट्टा x माइनस 3 है, a बट्टा x माइनस 3 है, और प्लस क्या है b बट्टा x माइनस 2 है। तो ये देखिए एक जैसे था उसी रहने दिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे दें क्योंकि यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए इसको हम खंड करके तोड़े, यहाँ पे देखिए किधर गया, यहाँ पे, यानी इस चीज को हम इतना लिखें तो वही चीज यहाँ हम लिख दिए। अब क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना, अलग अलग, यानी dx से गुना करेंगे क्या होगा, dx होगा, अब प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल दिए a x माइनस 3 होगा, dx से गुना कर दीजिए, अब प्लस इंटीग्रेशन का सिंबल दिया, यानी प्लस माइनस रहता है वहां से अलग अलग समाकलन होता है, ठीक है ना। तो b अपॉन x माइनस 2 हो गया, dx हो गया। अब देखिए क्या है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, 1 बटा क्या होगा x माइनस 3 प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, 1 बटा क्या होगा x माइनस 2 dx। तो अब देखिए x हो गया बाबू, a का मान निकला है हमको, कितना आया है, किधर गया, a का मान आया 10 आया, तो 10 लिख दिए। 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो इतना आपको समझने में दिक्कत हो रहा था, जब भी नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाला रहेगा तो log mod होता है नीचे वाला, तो आपको पता है टोटल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही इंटीग्रेशन पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो जब भी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो क्या होता है, log mod नीचे वाला, यानी log देंगे और नीचे वाला पूरा लिखा जाएगा। अब b का मान कितना है बाबू, b का मान -5 है, ठीक है, और नीचे वाला कितना, ऊपर वाला क्या था, log mod नीचे वाला प्लस c, ठीक है। अब देखिए x प्लस, अब ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, वो 5 कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे, देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बने क्योंकि समझिए बढ़िया से, डीपली से, ठीक है, देखिए ध्यान से, x है ना, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 log x माइनस प्लस माइनस माइनस होगा बाबू, log x माइनस 2 प्लस c। तो देखिए इतना पर आंसर, यहाँ देखिए क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लीजिए दोनों, तो 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 log x माइनस 2 log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 प्लस c। तो इसमें देखिए 5 कॉमन लिए तो यहाँ ब्रैकेट दे दिए 5 कॉमन, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, वो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 log इतना बचा, माइनस 5 कॉमन निकल गया था इतना। तो देखिए आपको किताब वाला आंसर मिलाना है, ठीक है, इतना भी छोड़े एग्जाम में गलती नहीं है, समाकलन यहीं तक समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको किताब वाला आंसर मिलाना, देखिए एक स्टेप बढ़ जाता हूँ, log का जैसे देखिए क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे, log है ना a के पावर b, तो क्या लिखते हैं बाबू, b log a। तो कहने वाले log का पावर को आगे कर देना, तो आगे की तो भी पावर कर सकता है, उसी प्रकार देखिए 2 आगे में, तो यहाँ हो जाएगा जितना के होल पावर, देखिए यहाँ बनाता हूँ, इतना दूर में हट जाएगा, यहाँ x है प्लस ये 5 है, रहने दीजिए। तो log का काम क्या है, पावर को आगे कर देना, तो आगे को पावर कर देना, तो क्या हो जाएगा, log x माइनस 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो log का काम क्या है, पावर को आगे कर देना, आगे को पावर कर देना, माइनस ये क्या है बाबू, log x माइनस 2 प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला होगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज किया था ऐसे फॉर्मूला, log a माइनस log b, क्या था बाबू, log a बट्टा b, a बट्टा
बी। तो फॉर्मूला के अंडरलाइन कर दिए। तो x प्लस 5 है, तो इसको ए समझिए, इसको बी। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बट्टा b, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बट्टा क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। अब प्लस c, क्योंकि बड़ा ई मोड दे ही दिए तो देना जरूरी नहीं है, यहाँ दे दिए है ना मोड, ठीक है ना, टोटल के बदली, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके लिख दिया हूँ। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तब बड़ा पर नहीं जाइए, समझने पर जाइए, ठीक है। तो एग्जाम्पल कर दूंगा तो एक्सरसाइज भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीका से बनाना है ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया आंसर। अब जैसे क्वेश्चन बताया उसी सेम टू सेम इसको भी बनाना है, ठीक है ना। इसमें पहले पहले भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जैसे ही बनाए सेम टू सेम वैसा ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए एग्जांपल नंबर 13 है, इसका हम सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। चूंकि px + q अपॉन x + a का होल स्क्वायर इंटू x + b, इसको कैसे तोड़ते हैं, a बट्टा x + a प्लस b बट्टा x + a का होल स्क्वायर प्लस c बट्टा x + b, x + b। इस कंडीशन में इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी यहाँ होल स्क्वायर करके रहेगा, ये फॉर्मूला देखिए इसमें भी लिखा हुआ है बुक में, ठीक है ना। यही पांचों फॉर्मूला पे क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर में x - a का होल स्क्वायर। तो x - a का होल स्क्वायर है, x + a का होल स्क्वायर है। तो देखिए क्या लिखा है, a बटा इतना लिखा है प्लस b बटा इतना लिखा है, और एक बार इतना लिखा है, एक बार होल करके लिखा है, नीचे लिखा है ना। ये वाला जैसे इससे कोई लेना देना नहीं, जैसे है वो से तोड़ेंगे, ठीक है ना। ए बी हो गया तो इसका नाम सी देंगे ना, ठीक है। तो ये नाम आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी पहले, इसको भी हम सी लिख सकते हैं, इसको भी हम ए लिख सकते हैं, इसको भी हम बी लिख सकते हैं। तो नाम आगे देने से लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन जो खंड करते हैं जो नीचे में वो ध्यान रखना, एक बार इतना लिखेंगे, एक बार होल करके, एक बार ये जैसे था वैसे लिखा है। इसको आप तोड़ने के लिए नहीं देखे थे पिछले वीडियो में, ये वाला था क्वेश्चन, तो ये वाला तो तोड़ने के लिए सीखेंगे। तो सिंपल था, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जब ये होल स्क्वायर करके रहेगा तो 2 बार लिखेंगे, एक बार इतना लिखेंगे, एक बार होल करके लिखेंगे, ठीक है। अब इसे एबीसी का मान निकालते हैं। क्या, किसके वैल्यू निकालते हैं, एबीसी का। तो उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे इसी कंडीशन में। देखिए इसलिए क्या है, 3x है -2 है अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर है इंटू x + 3 है। तो इसको हम क्या तोड़ेंगे बाबू, a बट्टा x + 1 प्लस b बट्टा x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए नीचे वाला तो सेम टू सेम देखिए टूटेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब प्लस c बट्टा क्या होगा, x + 3, x + 3, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए क्या है, तो 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। उसके इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर आएगा और x + 3 आएगा। अब देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो एगो बचेगा, यानी क्या बचेगा बाबू, x + 1 बच जाएगा एक बार, क्योंकि 2 बार यहाँ लिखा हुआ है। और ये तो x + 3 तो बच ले, अब प्लस इसको इसमें भाग दिए तो देखिए ये पूरा कट गया, तो a बचेगा, यानी क्या लिखा गया, b x + 3 लिखा है और प्लस c। अब देखिए टोटल इससे इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, यानी c x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब देखिए हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तुम बराबर हम। नहीं तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, तो यहाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। 3x - 2 अपॉन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 इक्वल टू क्या है बाबू, a x + 1 x + 3 प्लस b x + 3 प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 है ना। तो ये देखिए एक कट जाएगा, क्या होगा बाबू, कट जाएगा, ठीक है। तो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं ना। तो a x + 1 है इंटू x + 3 है और प्लस b x + 3 है और प्लस c x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3x - 2। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट।
क्वेश्चन फर्स्ट, तो उसी प्रकार करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, लेट x प्लस 1 बराबर 0, किसी को 0 करिए ना पहले दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का मान निकल गया बाबू -1, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो x का मान 1 अगर जो रखेंगे माइनस, देखिए यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ रखिए -1, तो -1 प्लस 3 प्लस b, -1 प्लस 3 प्लस c, -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक से यहाँ पे क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो 3 गुने -1 -2, ठीक है। तो देखो ये गुना हो जाएगा, देखो यहाँ -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 कुछ गुना कर देते पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, अब प्लस b, ये घटेगा तो 2 बचेगा, ये देखिए -1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 गुने से 0 पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा बाबू -3 होगा -2 होगा, तो कहने का मतलब हमको 2b बराबर कितना आ गया -5 आ गया, यानी b का मान कितना निकल गया -5/2, -5/2, तो b का मान निकल गया। अब ये क्या करेंगे x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, लेट x प्लस 3 बराबर 0, तो x के मान आ जाएगा बाबू -3 आएगा। तो उसी प्रकार लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस समीकरण 1 कहाँ दिख रहा है यहाँ, तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ -3 रखिए, ठीक है। कॉमन सेंस से देखिए डायरेक्ट आप इसको 0 कर सकते हैं टोटल को, क्योंकि यहाँ देखिए x के मान रखेगा -3, तो -3 प्लस 3 डायरेक्ट 0 इसको कर दूँ डायरेक्ट 0, यहाँ x के मान रखिएगा -3, नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो x के मान यहाँ लिख दिए हैं, x का मान समीकरण देखने मतलब डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का स्टूडेंट हो जाता है, इंटर का इतना नहीं समझ कैसे होगा इंटर का स्टूडेंट। तो x से -3 रखेंगे यहाँ, तो -3 प्लस 3 यहाँ तो रखेंगे, लेकिन इंटू में है सब, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लोग कर देते हैं 0 डायरेक्ट, प्लस यहाँ भी x के मान -3 रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, प्लस c है। अब देखिए x के मान -3 रखेंगे, तो -3 हो गया, अब प्लस 1 हो गया, इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है इक्वल टू x के मान क्या है -3 है, -2 है। अब ये देखिए घटेगा क्या बचेगा वो -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुने c 4c होगा इक्वल टू, ये देखिए -9 होगा -2 -11 होगा, c के मान कितना आ गया -11/4। तो हमको किसका वैल्यू निकल चुका है बाबू, हमको b का वैल्यू भी निकल गया और c का वैल्यू निकल गया। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसमें अगर जो हम b का वैल्यू रख दें और c का वैल्यू रख दें तो क्या बच जाएगा, हमको a बच जाएगा, x भी बच जाएगा। तो x को अपने मन से कुछ सिंपल पोजीशन रखिए ना, मन है x के अपने मन से कोई भी वैल्यू रख दीजिए, तो सबसे हल्का क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा, तो x के मान अपने मन से इसमें 0 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो ये चीज दोनों छोड़ के, लेकिन दो चीजें रख दीजिए ना, क्या कहते हैं, रुक जाइए 1 सेकंड, अरे जे चीज रख दी वो चीज नहीं रखना है, जैसे x के मान -1 भी रख दिए -3 भी रख दिए, तो ये दोनों डिजिट छोड़कर कुछ भी आप रख सकते हैं x का मान, ठीक है ना। और abc का मान रख दीजिए, ठीक है ना, तब a का मान निकल जाएगा। तो सबसे सिंपल लगेगा आपको ये किसी के लिए भी 0 रखना, x के मान 0 रख दीजिए और a और x का मान 0 रख दीजिए, अब bc का मान पुट कर दीजिए इसमें, तो a का मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है, लिखेंगे जब b बराबर कितना है बाबू -5/2, अब c बराबर कितना है, ये सब मान तो निकल गए 11/4, तथा x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इतना चीज रखना है आपको एक के बाद में, ठीक है। यहाँ देखिए, तो a का मान तो निकालनी है बाबू, इंटू x के मान तो 0 रखना है, तो 0 + 1 होगा, x के मान तो 0 रखना है, तो 0 + 3 होगा। अब b का मान क्या रखना है, b का मान -5/2 रखना है, ठीक है। b का मान यहाँ देखिए प्लस दे दिया ना, अब b के मान कितना रखना है -5/2 रखना है, ठीक है। x का मान तो 0 रखना है +3, अब प्लस c का मान कितना रखना है -11/4, ठीक है। और x का मान 0 + 1 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू 3 गुने x का मान क्या रखेंगे 0 - 2, तो x के मान 0 रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, एकदम पूरा इजी है, लेकिन 3 होगा, तो 3 गुने ये तो 3 हो गया, क्या हो गया बाबू
3 ये हो गया, इसको अच्छा से लिखता हूँ, खत्म हो गया 3 ये हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5/2 होगा। अब गुने क्या है 3 है, गुने 3 है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा 11/4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये -2 होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो 3 ये है, -5 या 15/2 होगा, -11/4 होगा, इक्वल टू -2 होगा, -2 होगा, ठीक है। अब सबको उधर भेज दीजिए अचर जितना है, ठीक है। जितना ये सबको उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमको ए का मान निकालना है, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3a इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा बाबू, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 बार में लगेगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये तो 11 बचेगा, ठीक है। तो 3a इक्वल टू, ये देखिए क्या है, -8 है प्लस, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, बटा क्या है 4 है। अब देखिए 11 में से 8 घटेगा 3 बचेगा, ठीक है। ये तो 3 हो गया बटा 4, तो ये काट दीजिए को बार में, 11 बार में, यानी ए का मान हमको निकल गया 11/4 निकल गया, यानी ए बी सी तीनों का हमको मान निकल गया, ठीक है। आप समाकलन कर दीजिए आराम से, ठीक है। यही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या क्वेश्चन था, 3x था -2 था, अपॉन क्या था बाबू, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 था, इक्वल टू क्या था, a x + 1 प्लस b x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c था x + 3, यही था। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन कर, दोनों तरफ x के साथ समाकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो देखिए समाकलन का सिंबल दे दिए, 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 dx इक्वल टू a x + 1 प्लस b x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c x + 3, इसका भी क्या करना है, समाकलन, ठीक है। अब ये देखिए, इसको a कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दीजिए, इंटू 1 बटा क्या होगा, x + 1 होगा, इंटू dx होगा। b कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए, ठीक है। तो 1 बटा x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1, जैसे देखिए 1 बटा x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2, उसी प्रकार ये होगा, यानी x के पावर क्या होगा 1, इतना क्या होगा -2 ऊपर जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगा ना, ठीक है, इंटू dx। c कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिया, तो 1 बटा क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, dx होगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, a का मान कितना है बाबू, a का मान 11/4, तो 11/4 1 बटा x का log mod x प्लस b का मान कितना है, b का मान -5/2 -5/2 है। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन, यानी देखिए x के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 जोड़ते हैं ऊपर में और नीचे भी लाके 1 जोड़ते हैं, इतना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ेंगे तो इतना होगा, नीचे भी लाके 1 जोड़ेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब प्लस c का मान कितना है, c का मान c का मान है -11/4, तो -11/4, ठीक है। इसका क्या होगा, log mod x + 3 प्लस c, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, 11/4 हो गया बाबू, log x + 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा। ये देखिए क्या कर देता हूँ, देखिए प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको एक के बार में लिख देता हूँ, देखिए कैसे लिखूंगा एक के बार में। ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस से हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, अब बटा क्या है, 2 है ना। अब ये देखिए नीचे जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए एक ही बार में लिख दीजिए, सब बेसिक है थोड़ा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, अब 11/4 हो गया, log x + 3 है प्लस c। अब ये देखिए क्या है, इतना पर छोड़ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा दो, एक स्टेप, ठीक है। ए दोनों देखिए, समझिए a है, ये b है, तो log a माइनस log b क्या होगा, log a/b, यानी ये 11/4 रहने दीजिए, क्या होगा, log a/b, कई जगह का मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा हमको, इतना हो जाएगा बटा इतना हो जाएगा, ठीक है।
तो ये दोनों कहानी कंप्लीट हो गया। ये समझिए ए है, ये बी है, तो log a माइनस log b, क्या था log a बटा b, तो जैसे 11 है ना जी, तो इतना बटा क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब प्लस ये देखिए 5 ऊपर में है, नीचे क्या होगा 2 x प्लस a प्लस c, ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है। तो आपको कंडीशन क्या बताए थे, अंश तथा हर में यदि चर की घात समान हो या अंश की घात चर से अधिक हो तो भाग देंगे। तो इसमें देखिए पावर समान नहीं है क्योंकि ये भी गुना होगा, इंटू में है ना, वो क्वेश्चन था जो गुना होल था, समझ गए ना। तो गुना होल के कंडीशन देखिए, ये जो क्वेश्चन जो बताया था एग्जांपल नंबर 12 उसमें भाग दिए थे। इसमें देखिए क्या है, यहाँ चर की घात क्या है, अधिकतम देखना घात समान है ना, इसको और खंड नहीं कर सकते हैं। इसको खंड करेंगे क्या, x के मान लिख लेगा और क्या लिखेगा ज़्यादा ज़्यादा, तो x के पावर 3 कभी भी नहीं ना आएगा, 4 भी नहीं ना आएगा। यहाँ देखिए x के अगर गुना करते हैं तो यहाँ x के पावर 4 आ जाता, आता है ना, कोई भी ऊपर में x स्क्वायर है। तो कंडीशन ये नहीं बताया था, क्या बताया था कंडीशन, यदि अंश तथा हर में चर की घात समान हो, चर की घात समान हो या अंश की घात चर से ज़्यादा हो, यानी ऊपर वाला ज़्यादा रहना चाहिए नीचे वाला, तब भाग देते हैं, ठीक ना। ऐसे नीचे वाला में ज्यादा रहा, हर का घात ज्यादा रहा तो इसमें भाग नहीं देंगे, ठीक है। कंडीशन ध्यान से समझना है, नहीं कि इसमें भाग दे दीजिए, नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, सोल्यूशन। तो इसको देखिए सबसे सिंपल मेथड से बनाता हूँ, कुछ पल के लिए मान लेता हूँ क्योंकि मैथ मान नहीं वाला चीजें है, तो कुछ पल के लिए मान लेता हूँ। लेट एक्स स्क्वायर है, इसको मान लिए हम t मान लिए, कुछ पल के लिए मान लिए t मान लिए, क्या मान लिए t। तब क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, t बट्टा एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या रखेंगे t प्लस 1 इंटू क्या होगा t प्लस 4 आई dx है तो dx रहने दीजिए, अभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस कंडीशन में रहता है कैसे तोड़ते हैं पता है ना आपको, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि px प्लस q अपॉन x प्लस a, क्योंकि ऐसा हिसाब बहुत यूज होता है, ठीक है ना, x प्लस b, क्या होगा, इसको क्या तोड़ते थे, a बटा x प्लस a प्लस b बटा x प्लस b, x प्लस b, इस कंडीशन में तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, तो t बटा क्या है बाबू, t प्लस 1 है, तो यहाँ कोई चर रहेगा, ठीक है ना, चर नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, इतना इसको हम क्या लिखूंगा, a बटा ये चीज लिखेंगे ना t प्लस 1 प्लस b बटा क्या लिखूंगा, ये चीज t प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, t बटा t प्लस 1 है इंटू क्या है t प्लस 4, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम ब्रैकेट दिए नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ठीक है। प्लस b इतना होगा अपॉन क्या होगा नीचे में t प्लस 1 होगा इंटू क्या होगा t प्लस 4, ठीक है। तो मन है इसको यहाँ पे काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट गया। तो देखिए इतना बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर उतना लिखिए, तो पहले यही लिख देता हूँ, सीधा पड़ जाता है। t प्लस 4 हो गया प्लस b, t प्लस 1 हो गया इक्वल टू t हो गया, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार कितना बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे लेट t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जरूरी नहीं आपको x से रहेगा, बाई थीटा कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या लिख लेगा, -4 लिख लेगा, ये 4 लिखा हुआ 9 नहीं समझिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का देखिए क्या लिखें, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है इसमें बाबू वहाँ वहाँ -4 रख दीजिए, तो ये -4 होगा प्लस 4 होगा प्लस b, -4 प्लस 1 इक्वल टू -4, यानी t की जगह पर सब दोनों तरफ रखना है, इन्हें एक तरफ पूरे में रखना है t में 4 माइनस, ठीक है। तो ये देखिए पता है आपको 0 हो जाएगा क्योंकि -4 प्लस 4 0, 0 गुने ये 0 भी हो जाएगा। अब ये देखिए b है ना बाबू, ये घटेगा तो -3 बचेगा, बराबर क्या है -4, ठीक है। तो ये -b बराबर सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3b होगा इक्वल टू -4 होगा। बोलिए माइनस माइनस कट जाएगा तो b के मान आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, यानी b के मान कितना आ गया बाबू 4/3, ठीक है। अब b का मान निकल गया, उसी पर इतना बराबर किए थे 0, अभी करेंगे इतना बराबर 0। तो लेट
लेट t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t के मान क्या आएगा बाबू -1। उसी प्रकार लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर। लिख दिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो a है, t का मान कितना है -1 प्लस 4 है, ठीक है, प्लस b, t के जगह पर खाली -1 रख देना समीकरण 1 में, रख दिए इतना। तो क्या होगा 3a होगा और प्लस 0 हो जाएगा डायरेक्ट, कि -1 होगा। तो 3a इक्वल टू क्या हो गया -1, तो a का मान क्या आ गया -1/3। तो हमको a का भी मान निकल गया बाबू और b का मान निकल गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, अब a और b का मान पुट कर दो, यही ना क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखा हुआ था t प्लस 1 इंटू t प्लस 4 था इक्वल टू क्या था इंटीग्रेशन a t प्लस 1 प्लस b बट्टा t प्लस 4 था। अब देखिए यही माने थे यहाँ पे, तो इसको हम लिख दिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x ठानेगा तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल दिए हैं, ये क्या बाबू t है, अब बट्टा क्या है t प्लस 1 है, इंटू क्या है t प्लस 4 है, ठीक है, ये dx है इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल दिए हैं, ये क्या है t प्लस 1 है, अब b है t प्लस 4 है, इंटू क्या लिखेंगे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, t अपने मर्जी से माने थे x स्क्वायर को, अब लिख दीजिए उसका वैल्यू, अब लिख दीजिए, ठीक है ना। तो t का वैल्यू क्या है बाबू x स्क्वायर है, ऊपर में माने थे ना, लिख दीजिए। इसका x स्क्वायर वैल्यू है, इसका x स्क्वायर वैल्यू है ना, dx। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन आराम से, कुछ पल के लिए माने थे। ये a है, a का मान भी लिख दीजिए, t का भी मान लिख दीजिए। a का मान रखने से पहले कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल देते हैं, तो ये बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए पहले क्या, इसको अलग अलग कर देना है, तो ये बाहर कर दीजिए, 1 बट्टा क्या होगा t, तो t का मान क्या है बाबू x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर इंटू, देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल है a है, t का मान पुट कीजिए x स्क्वायर है प्लस b, t का मान है x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। तो इसी का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन आ गया फिर से यहाँ। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना इजी होगा, a कांस्टेंट है बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, b कांस्टेंट है बाहर निकालिए, 1/x² प्लस 4 dx। अब देखिए a का मान निकला था बाबू -1/3 निकला था, इंटीग्रेशन 1/x², a का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। b का मान है बाबू 4/3 है, 4/3 है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 को लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो -1/3 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ये सब फॉर्मूला बताएं थे, अन्य 7.4 का ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना, प्लस 4/3 है, इसका भी क्या होता है 1/a यानी 1/2 है, और tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a यानी x/2 हो जाएगा, प्लस c होगा। तो इसको सीधा करके हम लिख देता हूँ, -1/3 हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस ये कटेगा 2 बचेगा ऊपर में, तो 2/3 हो गया tan इनवर्स x/2, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है 7.4 में बताए थे, 1/x² प्लस a स्क्वायर के जगह पर कोई चर रहेगा, क्या a स्क्वायर के जगह पर कोई अचर रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या रह सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x, इसका भी tan इनवर्स x। एक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल,
अब देखिए बाबू एग्जाम्पल 15 है, दिया हुआ है 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 डी 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाऊंगा। देखिए क्या इसमें कुछ मानना पड़ेगा, तो sin 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस 5, ये तो कोस गायब हो जाएगा, फिर sin को रहेगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन। साइन को मानेंगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा ना, तो कोस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, यानी कोस स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी पे थीटा यहाँ पर यहाँ फाइव यूज करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन, तो 3 sin 5 माइनस 2 ये क्या है बाबू, कोस 5 अपॉन 5 माइनस, इसको कोस 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, लेकिन यही कि यहाँ ब्रैकेट छूट जाएगा तो गलती हो जाएगा, छोटी सी गलती के लिए जान चली जाता। ठीक है, तो जब भी आगे में माइनस रहे, ठीक है ना, और कोई गुना भाग में कुछ भी जैसे रहे, तो यहाँ देखिए माइनस था इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखिए माइनस 4 sin 5, ठीक है, इंटू क्या बाबू डी 5, यहाँ तक तो होगी। आप देखिए कैसे करना है। ठीक है, 3 sin 5 है माइनस 2 है इंटू क्या बाबू कोस 5 है अपॉन 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 sin 5 इंटू डी 5 इंटीग्रेशन 3 sin 5 माइनस 2 इंटू कोस 5 अपॉन, ये देखिए क्या पहले साइन स्क्वायर के लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 5 है माइनस 4 sin 5 है, ये घटेगा क्या होगा 4 बचेगा, इंटू क्या है वो डी 5 है, इंटू क्या है डी 5 है। अब देखिए साइन मानेंगे तो कोस गायब हो जाएगा, तो देखिए लेट sin 5 बराबर मान लिए, क्या मान लिए, चलिए x मान लिए, क्या मान लिए, x कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिए आप, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लिखें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 5, यानी 5 के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, 5 के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, 5 है तो 5 होगा, और x का क्या होगा dx बटा d5 होगा, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस 5 d5, भाग में था इधर गया तो गुना हो गया इंटू dx। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन था बाबू 3 है तो 3 लिखिए, साइन 5 को हम x माने तो x लिखेंगे, माइनस 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए कोस 5 d5, कोस 5 d5 dx के बराबर है अपॉन sin 5x के बराबर है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 है, sin 5x के बराबर है प्लस 4 है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, dx इसको बढ़िया से लिख दीजिए, यहाँ पे dx लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या इंटीग्रेशन 3x माइनस 2, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए इसको तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चार आएगा ना, माइनस 2ab यानी 2ab इतना आ जाएगा, इसको तोड़िए ना, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देखिए यही चीज आ गया यहाँ पे आ गया ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों, फॉर्मूला पर बैठाने के लिए। देखिए फॉर्मूला पर कैसे लगेगा इसमें, चूंकि px प्लस q अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर क्या आता है बाबू, a बट्टा x प्लस a प्लस b बट्टा x प्लस a का होल स्क्वायर, तो a क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जब भी यहाँ स्क्वायर करके रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस रहेगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था इसमें माइनस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ, देखिए इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ था कितना, माइनस करके दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम क्या यूज करेंगे, देखिए 3x माइनस 2 है अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर में वही लिखेंगे a और b, नीचे देखिए क्या होगा, a बटा क्या लिखेंगे बाबू, x माइनस 2 लिखेंगे और प्लस b बटा क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, जे रहेगा तो से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, तो 3x है माइनस 2 है अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू
इसका एलसीएम लेंगे तो बाबू x माइनस टू का होल स्क्वायर होगा, ये भाग देंगे तो एगो कट जाएगा, एगो बच जाएगा, तो x माइनस टू बचेगा, ये भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू इस सेम है तो इसको काट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब बोलिए हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तुम बराबर हम, तो 3x माइनस टू होगा। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन क्या बताएं, तो इसको 0 बराबर कीजिए, तो लेट x माइनस टू बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो लिखेंगे 2 है, क्या बाबू 2 है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a है, x का मान क्या 2 आया है, -2 है प्लस b, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये b होगा, ये 3 ना 6 होगा, -2 होगा, यानी b का मान हमको कितना निकल गया 4, b का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, तो b का मान हमको 4 निकल गया, b का मान 4 निकल गया, तो यहाँ तो b का मान रख देंगे। ठीक है, और x का मान अपने मर्जी से कुछ मान लीजिए, जो सिंपल क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ अति ढंग से है नहीं b के गुना में, तो अपने मन से मान लीजिए a, हाँ, अपने मन से b का मान देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए अगर a और b का मान आपको निकालना है, तो ये b का मान तो निकल गया 4, तो यहाँ तो b का मान 4 रख देंगे। ठीक है, तो a का मान कैसे लिख लेगा, क्योंकि b का मान यहाँ देखिए x का मान क्या रखे हैं 2, तो 2 छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं x का मान, x का मान 2 छोड़ के इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या पड़ता है 0, तो लिखेंगे x का बराबर 0। देखिए कैसे, लेकिन जब b बराबर 4 x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए ये अपने मन से लिखिए x बराबर 0, x बराबर 0 के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 छोड़ कर, क्योंकि 2 पहले मान चुके हैं, 2 नहीं मानना है, x के बराबर 2 छोड़ कर कुछ भी मानिए, 1 मानिए या 3 मानिए 5 मानिए, आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरफ में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे x का मान 0, अब b बराबर कितना है, b बराबर 4, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने का, तो यहाँ रख दीजिए a है, x के मान 0 है -2 है, ठीक है, प्लस b का मान कितना लिखना है बाबू 4 लिखना इक्वल टू 3, x का मान 0 मानना है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू -2 ये होगा, और प्लस 4 बराबर कितना होगा -2 होगा, तो -2 बराबर कितना होगा -2 -4 बराबर -6 होगा। देखिए कट जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल देता हूँ, उतना जगह नहीं है। ठीक है, तो a का मान निकल जाएगा 3, क्या लिख लेगा बाबू a का मान 3, क्योंकि आप कॉलेज का स्टूडेंट है, इतना समझते होंगे। ठीक है, अभी यहाँ a और b का मान निकल गया। ठीक है, अब देखो बाबू डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, यही क्वेश्चन में था, इतना था लिखा हुआ, देखिए 3x -2 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बटा x -2 है प्लस b बटा x -2। देखिए यही क्वेश्चन था, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए यहाँ लिख दिए दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे। देखिए इधर बनाता हूँ, तो इंटीग्रेशन ये क्या होगा 3x -2 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू ए क्वेश्चन a x -2 है प्लस b x -2 का होल स्क्वायर इंटू dx देंगे ना, इसको इंटीग्रेशन करना है, तो क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसको हम क्या करूँगा बाबू, देखिए क्या करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर निकालिए, 1/x -2 लिख सकते हैं ना dx, b कांस्टेंट है बाहर निकालिए, ये देखिए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा पावर, यानी x -2 के पावर -2 होगा इंटू dx होगा, इंटू dx होगा। देखिए यहाँ मिस्टेक से यहाँ पावर 2 लिखा गया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है ना, क्वेश्चन ये था। देखिए क्या किया, a बाहर निकाल दिया, इतना लिख दिया। ठीक है, प्लस से प्लस दे दिए, b बाहर निकाल दिए, इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखिए a का मान कितना है बाबू, हमको a का मान इधर गया, a का मान 3 है, a का मान 3 है, 1/x का क्या होता है log mod x होता है, प्लस
b का मान 4 है, b का मान 4 है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक जोड़ेंगे तो -1 होगा, नीचे भी लाके एक जोड़ते हैं फिर प्लस c, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेसिक में पढ़ चुके हैं, सब इंटीग्रेशन x - 2 के पावर -3 5 है कुछ भी, ठीक है। देखिए यार तो x - 2 है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 हो गया बाबू। इसको देखिए नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा, इतना लिखाएगा ना, अब प्लस c, तो देखिए 3 log x - 2, अब देखिए माइनस 4 गुनी 1 4 होगा, अब बटा x - 2 माने तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए ऐसे करके, अब प्लस c, तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल बचा हुआ है, वो भी खत्म कर देता हूँ, फिर एग्जांपल इसका खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज करूंगा। तो देखना है क्या है, x² + x + 1 अपॉन x + 2 × x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख के बनाऊंगा हमेशा, ठीक है। जब भी त्रिकोणमिति हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी मैं फॉर्मूला लिख के बनाइए, आपको फुल मार्क्स देगा, फॉर्मूला भी ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि px² + qx + r अपॉन x + a × ax² + bx + c इक्वल टू होता है बाबू a/x + a प्लस bx + c अपॉन ax² + bx + c। तो ये क्या था बाबू, फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसको तोड़ेंगे, इसलिए x² है, x है +1 अपॉन x + 2 × x² + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, a/x + 2 प्लस bx + c अपॉन x² + 1। देखिए ये चीज पूरा लिख दिया था ना, ठीक है। ऐसे लिखूंगा, देखिए ये फॉर्मूला है, किताब में भी लिखा हुआ, ये फॉर्मूला आपको बताया थे ना, यही पांचों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला जो है लास्ट वाला, देखिए यहाँ पे ये क्या है, px² + qx + r x - a × x² + bx + c। तो यहाँ माइनस रहे प्लस से कोई दिक्कत नहीं, यही कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखे यहाँ, a/x - a + bx + c अपॉन x² + bx + c, जहाँ x² + bx + c का और कोई गुणनखंड। तो इतना हो गया, यही फॉर्मूला पर लिखा है। देखिए यहाँ क्या लिख दिया, जहाँ x² + bx + c का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, यानी इसका आगे गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, तब इस कंडीशन में तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे बताना है इसको। तो यहाँ तक हो गया, तो इसमें जब भी ऐसे तोड़ता हूँ तो इसमें ए भी, देखिए a है, b है, c है, तो ये भी c अचर है, इसका वैल्यू निकालने का था, तो पहले इसको वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, ये है बाबू x² है ना, x है +1 है अपॉन x + 2 है, x² + 1 है, क्योंकि जो बुक में बना हुआ है उससे हम थोड़ा हट के बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी देते होंगे 9th 10th कुछ का भी, तो क्या लिखा हुआ रहता है, विद्यार्थियों यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, इसलिए हम बोलचाल के भाषा में बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको देखिए क्या है, ये अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x² + 1 होगा अब प्लस x + 2 × ये क्या है बाबू, ये है bx + c है, bx + c है अपॉन x + 2 है इंटू x² + 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ही काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो उसको पहले लिख लीजिए, x² + 1 अब प्लस क्या है x + 2 इंटू bx + c इक्वल टू x² + x + 1 इक्वेशन क्या मान ली है फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, इसको 0 करूंगा, क्योंकि यहाँ एक आ जाएगा तो किसी वैल्यू नहीं लिख लेगा, इसको करने से क्या फायदा होता है, लेट, क्योंकि यहाँ पे जो करेंगे देखो बाबू x² - 1 = 0, सॉरी प्लस x = 0। देखिए यहाँ जो मानेंगे x² + 1 = 0, ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, काल्पनिक संख्या, इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। ऐसे इसको हमने करूँगा, इसको करिए x + 2 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आएगा, -2 आएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान नहीं मैं पूरा नहीं, समीकरण 1 में रखने पर
देखिए यहाँ क्या लिख दिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है ना वहाँ वहाँ -2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो a तो -2 का स्क्वायर होगा और प्लस 1 -2 + 2 होगा, यानी x की जगह पर -2 डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, b है तो रहने दीजिए, -2 + c इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा प्लस -2 है x का मान और प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए बाबू यहाँ क्या है a है -2 के स्क्वायर 4 -2 के स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस ये देखिए 0 होगा, 0 को कितना से गुना करेंगे तो 0 भी हो जाएगा, देखिए ये टोटल 0 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिए ऐसे है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कितना है इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये देखिए 0 है, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 भी हो जाएगा, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा वो 5a इक्वल टू, देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी a का मान हमको आ गया 3/5, 3/5, ठीक है। तो a का मान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, b और c का मान निकालना है, b और c का मान निकालना है। यदि हम x का मान 0 रखें, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लग रहा है, रुक जाइएगा हाँ, ये देखिए है bx साथ ही था, थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, ऐसे नहीं घबराएंगे, पहले ठीक है लिखा हुआ था, b था बाबू, ये x का मान -2 है तो -2 लिख दिए, यहाँ पे क्या था, इनटू है, इनटू है, इनटू मतलब होता है गुना, इसको ऐसे घेर दिया, ठीक है ना। ये देखिए ये चीज था लिखा हुआ, ठीक है ना, हो जाता थोड़ा सा, लेकिन इतना है ना, ये b का मान देखिए यहाँ पहले ठीक था, समझ गए ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा, आंसर ठीक है, ठीक नहीं, 0 आएगा तो 0 कुछ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी a का वैल्यू हम निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या निकालना है, b और c का वैल्यू, b और c का वैल्यू, देखिए क्या करते हैं, अगर जो x का मान 0 मानेंगे अपने मर्जी से, अपने मर्जी से, तो x के मान 0 मानेंगे, a का मान पुट कर देंगे, x के मान 0 करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अपने मर्जी से x का मान 0 मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मान ली x -2, तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो ये तो b 0 हो जाएगा और a का मान पुट कर देंगे, ठीक है, a का मान पुट कर देंगे तो c का मान लिख लेगा, तो अपने मर्जी से मानिए कुछ भी, ठीक है, कुछ भी जो सूट कर जाए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो लेट x बराबर 0 तथा a बराबर 3/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी x की जगह पर 0 आपको रखना है, एक जगह पर 3/2, ठीक है। तो x की जगह पर 1 की जगह पर 1 जगह पर 5/2 रख दिए हैं और x की जगह पर 0 रखे, तो 0 का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा, ठीक है। x की जगह पर 0 + 2, अब देखिए b गुने 0 + c इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1, तो ये देखिए क्या होगा, 1 गुने इतना तो इतना ही रहेगा, अब प्लस 2 गुने इसी बचेगा, खाली c लिखाएगा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ 2c हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। अब ये देखिए गुना में तो भाग में जाएगा तो 1/5 आएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा मान, ठीक है, ये कट जाएगा बाबू, तो कट जाएगा, ठीक है, तो c का मान आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, हमको c का भी मान निकल गया और a का भी मान निकल गया, ठीक है, a का मान निकल गया। अब हमको b का मान निकालना है, यदि हम a का मान रख दे और c का मान रख दे, अब b का मान अपने मर्जी से कुछ मान सकते हैं, ठीक है, तो अपने मर्जी से कि यहाँ 2 तो हो जाएगा खत्म, कहानी 0 भी रखिए, सिंपल कौन आपको लगता है, तो कुछ भी रख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो x के मान हम अपने मर्जी से क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 1, तो लिखेंगे x का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान आपको 1 रखना है, ये और c तो निकल ले, तो मान रखबे करना, ठीक नहीं, a का मान रखेंगे इतना और c का मान इतना रखेंगे, x का मान 1 रखना है इसमें, ठीक है। तो a का मान कितना है बाबू, 3/5 है,
और सी का मान 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का मान 1 रखना है तो 1 प्लस 2 इंटू बी है एक्स का मान 1 रखना है, सी का मान तो निकला 1/5 लिखना है 1/5। तो सी का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब देखिए क्या होगा 3/5 होगा, ये गुना 2 होगा, ठीक है बाबू, प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 3 होगा और बी प्लस 1/5 है इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। अभी देखिए क्या हो जाएगा 6/5 होगा प्लस 3b होगा और प्लस 3/5 होगा इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करूँगा इसको, हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है बाबू b का वैल्यू। तो 3 है ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, सब उधर भेज दिए, ठीक है ना। अब देखिए 3b, इसको एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्या होगा 15 माइनस ये कट जाएगा 3 बचेगा, ये 6 बचेगा, ठीक है। तो 3b बराबर ये देखिए 9 15 घटेगा क्या बचेगा बाबू 6 बचेगा, तो 6 बचा इतना, ये काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, यानी b का मान हमको आ गया 2/5 आ गया, b का मान कितना आ गया 2/5, यानी ABC का मान हमको निकल गया। ABC का मान निकल गया। अब हम समाकलन कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए समाकलन करता हूँ यहाँ पे, इतना बनेगा, ठीक है। देखिए इधर बनाता हूँ, क्या था एक्स स्क्वायर था, एक्स था प्लस 1 था अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या तोड़े थे बाबू a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, यहाँ लिख दिए दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो दोनों तरफ का दिए x के साथ समाकलन, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो क्वेश्चन में था ना। अब देखिए ये कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दीजिए, तो 1 बटा क्या बचेगा x प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखिए इसको भी एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, थोड़ा बड़ा बने लेकिन समझे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग अलग हम कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब देखिए क्या करना है आपको, a है 1 बटा x प्लस 2 होगा dx होगा, इसको भी अलग अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तो bx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होगा प्लस क्या बाबू, लीजिए ऐसे करते हैं तो समझ में आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए का स्टेप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लिख सकते हैं bx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको एलसीएम लेंगे तो वही चीज में आएगा, थोड़ा बड़ा कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बटा एक्स प्लस 2 होगा बाबू, dx होगा प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकालिए, ये क्या होगा x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, c कांस्टेंट है बाहर निकालिए 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। अब देखिए क्या यहाँ चलाता हूँ, a का मान कितना है 3/5 है, 3/5 है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 है dx है। अब b का मान है 2/5 है, 2/5 है, ठीक है। b का मान पुट कर दिए। अब देखिए क्या करूँगा, यहाँ 2 से भाग किए, 2 से गुना करेंगे। क्यों किए, क्यों, क्योंकि नीचे वाला डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, ऊपर में 2x होना चाहिए, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग नीचे वाला, इसीलिए 2 से भाग दिए तो 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 से कटिए जाएगा ऐसा, फॉर्मूला पर बैठाने के लिए किए ऐसे dx। और c का मान है बाबू 1/5 है, 1/5
5 है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस एक का स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो एक का भी स्क्वायर की कोशिश करने के लिए फॉर्मूला पर बैठाने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए तो ये 3/5 है, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला था, क्या होता है बाबू लॉग मोड नीचे वाला, लॉग मोड नीचे वाला, ठीक है। अब प्लस देखिए 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 बचेगा। अब देखिए नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला था, क्या होता है फॉर्मूला लॉग मोड नीचे वाला, अब प्लस 1/5 है। अब 1/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x/a, तो x/a एक के नहीं, देखिए फार्मूला पूरा बढ़िया से लिखा शुरू से। फार्मूला देखिए क्या होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर का, तो 1/a होता है, एक यहाँ पर 1 है और tan इनवर्स x/a, तो x/a एक यहाँ पर 1 है प्लस c, ठीक है। तो इसको एक स्टेप बढ़ गया, हो गया आंसर कितना है x + 1 प्लस 1/5 है log x² प्लस 1 प्लस 1/5 होगा log 1/5 होगा और tan इनवर्स x प्लस c, तो ये क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 7.5 का सॉल्यूशन करूंगा। आप कोशिश कीजिए वही पांचों फार्मूला पर बनेगा, नहीं बनेगा तो हमें बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वीडियो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 7.5 का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। इतना हम एग्जाम्पल बता दिए, कोशिश कीजिए एक्सरसाइज बनाने के लिए, क्योंकि बने या ना बने ये तो बात की बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो वही पांचों फार्मूला पर बनेगा। अब भाग वाला कंडीशन भी बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।